तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर के सेकंड यूनिट के बारे में। तो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा जो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस है वो हम स्टार्ट करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये बोथ मेजर एंड माइनर कोर्स के लिए भी आपका बेनिफिशियल होने वाला है। और अलॉन्ग विद दैट अगर आप किसी और एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले जो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस पे हमें जाना है उससे पहले हमें पता होनी चाहिए कि डिवीजन ऑफ पावर्स क्या होता है और किस तरीके का डिवीजन ऑफ पावर्स हमें इंडियन स्टेट या इंडियन कंट्री में देखने को मिलता है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ पावर की तो डिवीजन ऑफ पावर्स यहाँ पे दो तरीके का होता है। एक होता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर एंड दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। जब हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं यहाँ पे सिंपली हमें फेडरेशन देखने को मिलती है। दैट इज़ द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में हम क्या देखेंगे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में हम क्या देखेंगे सिंपली यहाँ पे या तो म्यूनसिपैलिटी होती है या तो यहाँ पे पंचायत होती है। तो बात हम कर रहे हैं यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर की। तो हमने क्या देखा जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है इसमें सेंट्रल के दरमियान होता है दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट एंड तीसरा क्या होता है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या हम उसको बोल सकते हैं। एंड उसके बाद हम विलेज में देखेंगे पंचायत एंड अगर सिटी होगी लाइक टाउन होगा तो वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी हमें देखने को मिलती है। और ये जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है ये किस लिए करते हैं? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर इसलिए करते हैं क्योंकि अकाउंटेबिलिटी हो जाए। जैसे कि हमें पता होगी कि जो इंडिया है, इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री एंड 28 स्टेट्स एंड साथ में 8 या 7 यूनियन टेरिटरीज हमें देखने को मिलती है। और हर एक इंसान को यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ मतलब अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर हम देखेंगे तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक तो बंदा नहीं आएगा अपनी बात बोलने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो क्या करता है वो तमिलनाडु में रह के ही तमिलनाडु के किसी विलेज से होकर अपनी बात किसी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर को बोलेगा या डिस्ट्रिक्ट के मिनिस्ट्री को बोलेगा। जो हमने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में डिस्ट्रिक्ट जैसे हमें डीडीसी होता है उसको बोलेगा, वो उस बात को स्टेट तक पहुंचाएगा एंड स्टेट के बंदे जो हैं वो कहाँ तक, वो सेंट्रल तक पहुंचाएंगे। और इस तरीके से क्या होगा जो गवर्नमेंट है इसका फ्लो यहाँ पे स्मूथ होगा और गवर्नमेंट जो है ये अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल बन जाएगी। और ये थी बात वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर की। तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या करता है यहाँ पे ये हर एक पर्सन को यहाँ पे एक अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हैंडल करता है हर एक मैटर को। इसके बाद हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर इज द डिवीजन ऑफ पावर एट द सेम लेवल, बट यहाँ पे क्या होता है 3 इंस्टीट्यूशंस में पावर्स को डिवाइड किया जाता है और इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि इससे चेक रहता है। एक ऑर्गन काम कर रहा है तो 2 ऑर्गन्स उस पर नज़र रख रहे हैं कि वो सही से काम करेगा। अगर किसी में कोई ज़्यादती हो रही है तो मतलब कोई ऑर्गन अपने पावर्स का गलत यूज़ कर रहा है तो 2 ऑर्गन इसको हैंडल करेंगे, इस पर नज़र रखेंगे। और इसी तरीके से हम क्या देखेंगे यहाँ पे जो पावर है इसमें एक बैलेंस रहता है और चेक रहता है। एंड जब हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल में आपको दिख रहा होगा हमारा जो डिवीजन ऑफ पावर है वो कैसे होता है, ये सेम लेवल पे होता है। पर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी यहाँ पे होता है। ना रही बात लेजिस्लेचर की। लेजिस्लेचर की जब हम बात करेंगे तो लेजिस्लेचर में जो हम देखेंगे लेजिस्लेटिव अगर हम देखेंगे या लेजिस्लेचर, इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हमें पार्लियामेंट आता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है यहाँ पे। और इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे सिंपली एक तो प्रेसिडेंट होगा और हमारा लोकसभा और राज्यसभा होगा। ऐसे जब हम देखेंगे कि किस तरीके से लोकसभा राज्यसभा काम करता है सबसे पहले ही हमें क्या करना है, लेजिस्लेटिव जो है इसका हमें स्ट्रक्चर देखना है और साथ में इसकी फंक्शनैलिटी भी हमें देखनी है।
देखनी है। तो ये थी बात सिंपली यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर की। जब हम लेजिस्लेचर देखते हैं तो लेजिस्लेचर की ऊपर से अगर हम मोटी बात करेंगे तो ये लॉ फ्रेमिंग बॉडी होती है, और लॉ एग्जीक्यूटिव बॉडी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव होता है, लाइक पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, दैट काइंड ऑफ थिंग्स, दैट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस। एंड अलॉन्ग विद दैट जब हम देखेंगे यहाँ पे उन चीज़ों को रिव्यू करने के लिए, लाइक कहाँ पे ठीक से हो रहा है, कहाँ से गलत हो रहा है, वो चीज़ यहाँ पे जुडिशरी, लाइक कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, विलेज कोर्ट, दैट काइंड ऑफ थिंग्स, वो इस पे नज़र कौन रखने के लिए है यहाँ पे, वो है जुडिशरी। लाइक अगर किसी को लगेगा कि एग्जीक्यूटिव उसके साथ गलत कर रहा है, वो कोई गलत बंदा नहीं है, वो सही बंदा है, उसको गलत इसके अंडर लिया गया है, तो वो जुडिशरी के पास अपील करके उस पर नज़र रख सकता है। एंड जुडिशरी यहाँ पे सेपरेट है, और जुडिशरी का जो है, अगर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ गलत किया, लोगों को लग रहा है कि ये गलत है, जैसे वक्फ बिल में हम देखेंगे तो लोग क्या कर सकते हैं, वो जुडिशरी के पास जाके उसमें अपील कर सकते हैं कि ये लॉ गलत है, और जुडिशरी के पास इतना पावर होता है कि वो उस लॉ को उसी टाइम पे रिव्यू करके गलत करार दे सकता है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हमें इसके बाद डिटेल में देखना है लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर का, एक तो हमें स्ट्रक्चर भी देखना है, लाइक लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा में क्या स्ट्रेंथ रहती है, राज्यसभा में क्या स्ट्रेंथ रहती है। इसके बाद हम इनकी फंक्शन देखेंगे, किस तरीके से ये बिल्स पास करते हैं, लॉ अमेंड करते हैं, और क्या क्या इनकी ड्यूटीज़ होती है, वो चीज़ भी हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम एग्जीक्यूटिव का भी ऐसे ही स्ट्रक्चर एंड फंक्शनैलिटी देखेंगे। एंड लास्टली वी विल गो थ्रू जुडिशरी एंड द फंक्शनैलिटी ऑफ जुडिशरी। along with that we will also discuss about the structure of judiciary. All these matters would be discussed in this lecture, in this unit, and this is the second unit of second semester. And if you want the notes of first unit एंड ऑल द लेक्चर्स ऑफ फर्स्ट यूनिट, आप चैनल को विजिट करो, आराम से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे कल से। ये बस एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, इस यूनिट का। तो इसके बाद क्या क्या हमें देखना है वो मैंने आपसे डिस्कस किया है। आई होप आप पहले से इसको थोड़ी ऊपर से नज़र दोगे, जिससे क्या होगा, आप को एक आइडिया मिल जाएगा कि किस हद तक मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ और किस हद तक मेरी लेवल आपके कॉन्सेप्ट्स को टच कर रही है। एंड उससे क्या होगा, हम दोनों, मतलब आप भी और मैं भी इवॉल्व हो जाएंगे। एंड लर्निंग इज सिंपली समथिंग विच इज़ अबाउट इवॉल्वेशन, एक दूसरे को इवॉल्व करना। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, एंड आई होप आप सपोर्ट करोगे। एंड अगर आपको सपोर्ट करना है तो आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं, सो दैट उनकी भी हेल्प हो जाए।